आँख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओम महाम्भोधेस्तिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे, वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सभी श्रोता बंधुओं और माताओं को मेरा सादर जय श्री जगन्नाथ। हम सभी महत सौभाग्यशाली हैं कि इस पुरी के धरती से भगवान की कथा का श्रवण और वाचन कर रहे हैं। तो इस समय हम श्री जगन्नाथपुरी के महत्तम तीर्थ जो कहलाता है, और ऐसे तीर्थ पर बैठ करके एकादशी महात्म की पंक्ति पर आज पुनः वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, उस एकादशी का क्या नाम है और उस एकादशी के करने से किस फल की प्राप्ति होती है, और इस कथा को किसने सुना और क्या विधान है इस एकादशी को करने का, यह सब हम सभी श्रवण करेंगे। तो एक बार की बात है, श्री युधिष्ठिर जी महाराज श्री कृष्णचंद्र भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके विषय में कुछ मुझे बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, हे धर्मराज, आपके मन में बहुत अच्छी जिज्ञासा है, मैं आपके जिज्ञासा को शांत करता हूँ। वे कहते हैं कि यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम वरुथिनी एकादशी है। यह जो है लोक और परलोक दोनों का सुख देने वाला है। अर्थात इस एकादशी को करने से, इस एकादशी के व्रत को रहने से व्यक्ति इस लोक में तो सुखी रहेगा ही रहेगा और परलोक में भी, अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त होगा। और कहते हैं कि यह सारे पापों की हानि करता है। आपके जितने भी पाप होंगे उनको नष्ट करने में यह व्रत समर्थ है। राजा मानधाता और धुंधुमार नाम के राजा भी इसी व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। ऐसा यह सुंदर व्रत है। मनुष्य अकारण ही स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है, यह ऐसा व्रत है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैं अब आपको दान के महिमा बताता हूँ। कौन सा दान कब करना चाहिए और कौन से दान से कौन दान बड़ा होता है। तो कहते हैं अश्वदान से गज दान बड़ा होता है, माने घोड़े के दान करने से ज़्यादा पुण्य हाथी के दान से करने से होता है, और हाथी के दान करने से ज़्यादा पुण्य भूमि के दान करने से होता है, और भूमि के दान से भी अधिक महत्व तिल दान का बताया गया है शास्त्रों में, और तिल दान से भी ज़्यादा महत्व सुवर्ण दान का है, और सुवर्ण दान से भी ज़्यादा महत्व अन्न दान का बतलाया गया है। अन्न दान को महादान भी कहा जाता है। अर्थात अन्न से ही पितर, मनुष्य और देवता की तृप्ति होती है। हविष्यान्न के रूप में देवता को आहुति दी जाती है, उनकी तृप्ति वैसे होती है, और पितरों को जो है पिंड रूप में अन्न का ही पिंड बना करके उनको दिया जाता है, तो उनकी भी तृप्ति अन्न से ही होती है, और मनुष्यों को भोजन के रूप में अन्न तृप्त करती है। इसीलिए अन्न को ब्रह्म भी कहा गया है शास्त्रों में। तो अन्न महादान कहलाता है। लेकिन राजन, अन्न दान से भी ज़्यादा बड़ा दान विद्यादान को कहा जाता है, क्योंकि
अन्न तो क्षणिक तृप्ति करता है, लेकिन विद्या जो है वह जीवन पर्यंत तृप्ति को प्रदान करता है। अन्नदानम महादानम विद्यादानम अतः परम अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावज्जीवम च विद्यया। अर्थात अन्न से क्षणिक तृप्ति होती है और जीवन पर्यंत तृप्ति देने वाली विद्या है, इसीलिए विद्यादान उससे भी श्रेष्ठ है। और विद्यादान के समान ही कन्यादान को बताया गया है और कन्यादान के तुल्य ही धेनुदान अर्थात गौदान के विषय में बतलाया गया है। इसलिए राजन, व्यक्ति को हमेशा दान के प्रति तत्पर रहना चाहिए, हमेशा दान के लिए उद्यत रहना चाहिए। अपने धन का उपयोग दान में ही करना चाहिए। और कहते हैं कि जो लोग, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कन्या दान करके भी कन्या का ही धन लेने की इच्छा करते हैं। जो लोग कन्या के धन से जीवन का निर्वाह करते हैं वे लोग निश्चित ही परम पाप को कर रहे हैं, माने महापातक ऐसे लोगों को कहा जाता है। वे पुण्य का क्षय होने पर पतित हो जाते हैं, नरक की यातना उनको भोगनी पड़ती है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में कभी नहीं लगाना चाहिए। कन्या के धन के विषय में बहुत ही अच्छी बात कही गई है। कहते हैं कि कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नराः पापमोहिताः पुण्यक्षयात्ते गच्छन्ति निरयं यातनामयम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन न ग्राह्यं कन्यका धनम। इसीलिए कन्या का धन कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके पाप को गिनने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है, माने इतना बड़ा महाभारी पाप कहलाता है। लेकिन वरुथिनी एकादशी करके मनुष्य उस पाप से भी मुक्ति पा जाता है। और कहा जाता है जो व्यक्ति उस वरुथिनी एकादशी के व्रत को करता है वह कन्यादान के समान फल प्राप्त करता है। माने घोड़े से ज़्यादा हाथी, हाथी से ज़्यादा भूमि, भूमि से ज़्यादा तिल, तिल से ज़्यादा सुवर्ण और सुवर्ण से ज़्यादा अन्न और अन्न से भी ज़्यादा विद्या और विद्या के समान ही धेनुदान अर्थात गौदान और उसी के समान कन्यादान। माने कन्यादान, गौदान और विद्यादान का फल इस एक व्रत को करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को प्रयत्न करके इस एकादशी के व्रत को करना चाहिए। आइए अब इसके विधि विधान के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति व्रत करने वाला मनुष्य दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक और मधु और दूसरे का अन्न और 2 बार भोजन तथा मैथुन, इस 10 वस्तुओं का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। पुराणों में लिखा है कांस्यम मासम मसूरांश्च चणकान कोद्रवास्तथा शाकम मधुः परान्नंच पुनर्भोजन मैथुने वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्याम दश वर्जयेत। माने दशमी के दिन यह 10 कार्य नहीं करना चाहिए। और प्रातः काल उठकर के एकादशी को जो है इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। कौन से कार्य? कहे जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 बातों का ध्यान व्यक्ति को एकादशी के दिन रखनी चाहिए। इन 11 बातों को, दशमी के दिन 10 बातों का त्याग करें, एकादशी के दिन 11 बातों को व्यक्ति को परित्याग कर देना चाहिए। क्या क्या? द्यूत क्रीडां च निद्रां च तांबूलम दंतधावनम परापवादैर्पैशून्यम स्तेयम हिंसां तथा रतिम क्रोधम चानृतवाक्यानि एकादश्याम विवर्जयेत। इन 11 बातों को छोड़ देना चाहिए, इन 11 पापों को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। और उसके अगले दिन द्वादशी के दिन मनुष्य क्या क्या न करें? कहे कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल के पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। कास्यम मासम सुराम क्षौद्रम तैलम पतितभाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने वृषपृष्ठम मसूरान्नम द्वादश्याम परिवर्जयेत। माने
द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन और बैल के पीठ की सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। परस्पर देखिए, दशमी के दिन 10 बातों को छोड़ें और एकादशी को एकादश पाप माने 11 अपने बुरी आदतों को छोड़ें और द्वादशी के दिन 12 आदतों को, अपने बुरे आदतों को छोड़ना चाहिए। कितना सुंदर श्लोक है। इस एकादशी को व्यक्ति अभ्यास करके इस संसार से पार हो सकता है। बुरी आदतों को छोड़ करके अच्छी आदतों को अपनाने का नाम ही व्रत है। व्रत करने का अर्थ यह है, एक दिन के लिए ही सही हम अपने आसक्ति को छोड़ करके अपना मन भगवान में लगावें, यही व्रत का अर्थ है। एकादशी के दिन दंत धावन नहीं करना चाहिए, दातुन नहीं करना चाहिए। इस पर यह शंका होती है कि दातुन नहीं करेंगे तो मुख का प्रक्षालन कैसे होगा, मुख साफ कैसे रहेगा। तो उसके स्थान पर आयुर्वेद में बताए अनुसार मंजन का उपयोग करना चाहिए। दंत मंजन, उसमें कपूर इत्यादि जड़ी बूटियों से मिश्रित ऐसे सुंदर प्राकृतिक मंजन को कर लेने पर जो है दोष नहीं लगता है। अर्थात वृक्ष से टूटा हुआ दातुन नहीं करना चाहिए और आप मंजन इत्यादि का उपयोग एकादशी को कर सकते हैं। तो अब आइए एकादशी के फल को जानते हैं। कहते हैं, यमराज से डरने वाला मनुष्य व्यक्ति को अवश्य ही वरुथनी एकादशी को करनी चाहिए। जिसको मृत्यु का भय रहता है हर समय, उसको लगता है कि मैं इस संसार में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और एक दिन मर जाऊँगा, ऐसा डर जिसके अंदर रहता हो, उसको प्रयत्न करके अवश्य ही वरुथनी एकादशी को करना चाहिए। इससे वह मृत्यु को प्राप्त करेगा ऐसा नहीं है, वह मृत्यु पर्यंत मृत्यु के भय से दूर हो जाएगा, अर्थात उसको मृत्यु का भय कभी नहीं होगा। इसको पढ़ने और सुनने से जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी के महात्म्य को सुनता है और कदाचित पढ़ता है, तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उसे 1,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस एक कथा को सुन लेने मात्र से बहुत सारे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बहुत सारे पुण्यों का वर्धन हो जाता है। और कहाँ तक कही जाए, व्यक्ति सारे पापों से मुक्त होकर के इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है, माने विष्णु लोक उसको प्राप्त हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज मैं इस व्रत को कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रात्रि को एकादशी के दिन जागरण करके भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए, कथा करनी चाहिए और प्रातःकाल उठ करके पारण समय में पारण करके भगवान को समर्पित, अपना सारा पुण्य भगवान को समर्पित कर उनके चरणों में रति मांगनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य अवश्य ही भगवान को प्राप्त होता है। तो आइए इसी के साथ हम इस कथा के महात्म्य पर विश्राम करते हैं। जय श्री जगन्नाथ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो,